चलिए, आज हम एक ऐसे सफर की कहानी सुनते हैं जो शुरू तो होता है पर कभी खत्म नहीं होता। ये कहानी है एक ट्रेन की, एक ऐसी ट्रेन की जो धनुषकोडी के वीरान तट पर आज भी अपनी मंजिल का इंतजार कर रही है। क्योंकि कुछ सफर वो कभी खत्म होते ही नहीं है, बस एक ही लूप में हमेशा हमेशा के लिए चलते रहते हैं। कहानी शुरू होती है दिसंबर की एक बहुत ही तूफानी रात से। जगह है पवन रेलवे स्टेशन, जहां घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ है। और इस सन्नाटे को तोड़ रही है सिर्फ एक शख्स की मौजूदगी, जिसका नाम है विजय। सोचिए, आधी रात का वक्त है, दिसंबर की सर्द हवाएं हैं और जोरों की बारिश हो रही है। विजय रामेश्वरम जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा है, लेकिन उस सुनसान स्टेशन पर वो बिल्कुल अकेला है। और तभी अचानक बिजली चली जाती है और पूरा स्टेशन एक गहरे डरावने अंधेरे में डूब जाता है। तूफान और तेज होता जा रहा था। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक ट्रेन के हॉर्न की आवाज आई। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, बिल्कुल खामोश और पूरी तरह खाली। विजय ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और फौरन एक डिब्बे में चढ़ गया। ट्रेन चल पड़ी। दिन भर की थकान के मारे विजय की आंख लग गई। उसे लगा कि चलो अब वो सुरक्षित है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका असली सफर तो अब शुरू हुआ था। एक ऐसा सफर जिसका कोई अंत ही नहीं था। उसके चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें टपकी और उसकी नींद खुल गई। ट्रेन रुकी हुई थी और डिब्बे में घना अंधेरा था। वो कहाँ था? ये एक अनजाना सा स्टेशन था और एक अनजाना डर अब धीरे धीरे उसके दिल में घर करने लगा था। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। टाइम हो रहा था 12:05। ये कैसे हो सकता है? ये तो वही टाइम था जब वो ट्रेन में चढ़ा था। घबराहट में उसने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर भी वही टाइम था, 12:05। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वक्त ही थम गया हो। क्या ये कोई सपना था या कोई भयानक हकीकत? उसने अपनी लोकेशन चेक करने की कोशिश की तो एक नोटिफिकेशन दिखा। रामेश्वरम जाने वाली ट्रेन खराब मौसम के कारण रद्द कर दी गई है। उसका दिमाग घूम गया। ये कैसे हो सकता है? मैं तो ट्रेन के अंदर हूं। उसने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और चारों तरफ घुमाई, और जो दिखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। सीटें पूरी तरह जंग लगी थी, खिड़कियों के कांच टूटे थे, पंखे टेढ़े मेढ़े हो चुके थे और पूरा फर्श गंदे पानी से भरा था। अब ट्रेन से उतरते ही विजय ने एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जहां जिंदा और मुर्दों के बीच की लकीर पूरी तरह मिट चुकी थी। ट्रेन में कोई और हलचल नहीं थी। विजय ने हिम्मत करके नीचे उतरने का फैसला किया। जैसे ही उसका पैर प्लेटफॉर्म पर पड़ा, उसका मोबाइल बंद हो गया। अब वो उस अंधेरे में बिल्कुल अकेला था, पूरी दुनिया से कटा हुआ। वो मदद के लिए किसी को ढूंढ रहा था। तभी उसे दूर एक लालटेन की धीमी सी रोशनी दिखाई दी। रोशनी के नीचे एक बेंच पर कोई लेटा हुआ था, चादर ओढ़े। विजय को लगा कि चलो कोई तो है, पर क्या वो एक उम्मीद की किरण थी या किसी नए खौफ की दस्तक? विजय पास गया और उस आदमी को जगाने के लिए जैसे ही उसके चेहरे से चादर खींची, उसकी चीख निकल गई। वो कोई सोता हुआ इंसान नहीं था, बल्कि एक गली सड़ी लाश थी। चेहरा सूजा हुआ, आंखें बाहर लटक रही थीं और कपड़े पानी में पूरी तरह भीगे हुए थे। विजय घबराकर पीछे हटा। तभी उसे अपने हाथ पर एक बर्फीला स्पर्श महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा तो एक छोटा बच्चा उसका हाथ पकड़े खड़ा था। उसका शरीर एकदम पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं। विजय ने चीखकर हाथ छुड़ाया और भागने लगा। तभी उसे एक सीटी की आवाज सुनाई दी। अंधेरे में एक टीटीई खड़ा था। विजय ने उससे मदद मांगी। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए, ये कौन सा स्टेशन है? उस टीटी ने एक खोखली, एकदम ठंडी आवाज में जवाब दिया, जो यहाँ आता है वो यहाँ से फिर कहीं नहीं जाता। यही तो है आखिरी मंजिल। विजय के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो कहाँ था? ये कौन लोग थे? इन सारे सवालों का जवाब एक ऐसी सच्चाई में छिपा था जो सालों पहले इतिहास के पन्नों में दफन हो चुकी थी। तभी स्टेशन की लाइटें जलने बुझने लगी। हर बार जब रोशनी होती तो विजय को उस टीटी का सड़ा हुआ चेहरा और करीब आता दिखता। और फिर एक पल की रोशनी में उसकी नज़र स्टेशन के नाम के बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था धनुषकोडी। धनुषकोडी?
ये तो वो शहर था जो 1964 के एक भयानक चक्रवात में समुद्र में समा गया था। वही जगह जहां पैसेंजर ट्रेन नंबर 653 अपने सभी यात्रियों के साथ हमेशा के लिए खो गई थी। तब विजय को एहसास हुआ कि वो किसी स्टेशन पर नहीं बल्कि एक कब्रगाह में खड़ा था। विजय को लगा कि अगर वो किसी तरह उस ट्रेन तक वापस पहुंच गया तो शायद बच जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। स्टेशन पर पानी तेजी से भरने लगा था। तभी ट्रेन ने हॉर्न दिया। विजय अपनी जान बचाने के लिए भागा और ट्रेन में चढ़ गया। लेकिन इस बार ट्रेन खाली नहीं थी। वो उन सभी यात्रियों से भरी थी जो 1964 की उस रात को मारे गए थे। उनकी खाली आंखें विजय को घूर रही थीं। ये खौफनाक मंजर देखकर विजय बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो रामेश्वरम के समुद्र किनारे पर था। सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थीं। वो जिंदा था। उसे लगा चलो वो सब एक बुरा सपना था। लेकिन तभी उसकी नज़र सामने पड़े ट्रेन के एक पुराने जंग लगे डिब्बे पर पड़ी जो आधा रेत में धंसा हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए डिब्बे के अंदर झांका। अंदर वही जंग लगी सीटें थीं और एक सीट पर, ठीक उसी जगह जहां पिछली रात वो बैठा था, एक लड़के की लाश पड़ी थी। जैसे ही उसने उस चेहरे को करीब से देखा, उसकी दुनिया ही उजड़ गई। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि खुद विजय की थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, इस ट्रेन का सफर कभी खत्म नहीं होता। विजय ने नीचे देखा। रेत पर उसके पैरों के कोई निशान नहीं थे। उसे एहसास हो चुका था कि वो एक आत्मा है। उसके चारों ओर 1964 के उस तूफान में मारे गए लोगों की आत्माएं खड़ी थीं जो उसे अपनी ओर बुला रही थीं। और अगले ही पल वो वापस उसी अंधेरी तूफानी रात में धनुषकोडी के उसी स्टेशन पर था, हमेशा के लिए। कहते हैं कि विजय और उस ट्रेन के बाकी यात्री आज भी धनुषकोडी के उस वीरान स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं, उस ट्रेन का इंतजार जो उन्हें बचाने कभी नहीं आएगी। तो अगली बार जब किसी सुनसान स्टेशन पर अकेले हों तो जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या पता आपको भी धनुषकोडी की उसी भूतिया ट्रेन की सीटी सुनाई दे जाए।